The Learning of Science, Book 3. So open it. Dear students, open the page number 17, unit number 3. And the name of this unit is Animal Kingdom. किंगडम कहते हैं सल्तनत को, और एनिमल किंगडम जानवरों की सल्तनत. क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स की क्लासिफिकेशन मतलब उनकी तरतीब और दर्जाबंदी क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. डियर चिल्ड्रन, इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. इस लेसन में आप जानवरों की दर्जाबंदी के बारे में बात करेंगे, सीखेंगे. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स इन दिस वर्ल्ड. दुनिया में बहुत सी किस्म के जानवर मौजूद हैं. साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड दीज एनिमल्स इनटू क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस. साइंटिस्ट ने जानवरों की जो मुख्तलिफ क्लासेस बनाई हैं वो उनकी सिमिलैरिटीज़ यानी कि वो एक दूसरे से कितने आपस में मिलते जुलते हैं और कितने मुख्तलिफ हैं, उस लिहाज से उन्होंने जानवरों की जो है वो क्लासिफिकेशन की है. Sorry. The animals are divided into their major groups and they are. Animals के जो है वो दो मेजर ग्रुप बनाए गए हैं जो कि हैं. नंबर 1 इज़ वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? वर्टिब्रेट्स ऐसी क्लासिफिकेशन है, ऐसे जानवरों को कहते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, यानी रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों को हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं. द एनिमल्स विथ बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स. रीढ़ की हड्डी वाले जानवर वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं. 5 वेल नॉन क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स आर. अब इनमें जो सबसे ज़्यादा वेल नॉन जानने वाली जो क्लासेस हैं वर्टिब्रेट्स की, उनमें हैं मैमल्स. मैमल्स कहते हैं दूध देने वाले जानवरों को. फिश, बर्ड्स, रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स होते हैं रेंगने वाले जानवर. एंड एम्फीबियंस. एम्फीबियंस होते हैं जो ऐसे जानवर जो खुश्की पर भी रह सकते हैं और तरी पर भी, यानी कि पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं. तो वर्टिब्रेट्स की जो 5 हमने कुछ वेल नॉन क्लासेस जो पढ़ी हैं वो हैं मैमल्स, फिश, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस. नंबर 2 है जो मेजर ग्रुप, वो है इनवर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट्स का मतलब है ऐसे जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती. द एनिमल्स विदाउट बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स. कॉमनली नॉन क्लासेस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स आर इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स. अब इनवर्टिब्रेट्स की जो क्लासेस हैं उनमें शामिल हैं इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े, और स्पाइडर्स होते हैं मकड़ी वगैरह. तो ये हमने पढ़ा वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. अब हम इनकी क्लासिफिकेशन जो की गई है उनके बारे में डिस्कस करते हैं वन बाय वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर इज़ मैमल्स. मैमल्स क्या होते हैं? दूध देने वाले जानवर. दिस क्लास ऑफ मैमल्स इज़ फाउंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. ये इस किस्म के जानवर दुनिया में हर तरह हर जगह मौजूद होते हैं. देयर आर अबाउट 4000 काइंड्स ऑफ मैमल्स. देयर आर अबाउट 4000 काइंड्स ऑफ मैमल्स. मैमल्स की 4000 किस्में हैं. मैमल्स हैव हेयर और फर ऑन देयर बॉडीज़. मैमल्स के जिस्म पर बाल और फर होते हैं उनके जिस्म के ऊपर. फीमेल मैमल्स फीड देयर बेबीज़ ऑन देयर मिल्क. फ़ीमेल जो मैमल्स होती हैं वो अपने बेबीज़ को जो है वो मिल्क पिलाती हैं. कैट्स, डॉग्स, मंकीज़, हॉर्सेस, गोट्स, लाइन्स, डॉल्फिन्स एंड वेल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ मैमल्स. ये सब हैं मैमल्स की जो एग्जाम्पल्स. वी एज ह्यूमन बींग, हम इंसान होने के नाते, आर आल्सो फ्रॉम द क्लास ऑफ मैमल्स. हमारा शुमार भी मैमल्स में होता है. तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि मैमल्स कौन कौन से हैं. बिल्लियाँ, कुत्ते, बंदर, घोड़े, बकरियाँ, शेर, डॉल्फिन्स, वेल्स और इंसान. ये सब क्या हैं? मैमल्स. यहाँ पर पिक्चर्स भी दी गई हैं, मैमल्स की एग्जाम्पल्स हैं ये सब क्या हैं? मैमल्स. दीज आर मैमल्स यानी दूध देने वाले जानवर. नेक्स्ट पेज नंबर 18. Mammals live in a variety of places.
मैमल्स जो हैं वो अपनी डिफरेंट जगहों पर जो है वो रहते हैं। पोलर बियर्स जो हैं, ये देखिए, ये पिक्चर है पोलर बियर की। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ पोलर बियर, आप देख सकते हैं। ये बर्फ़ानी जगहों पर रहता है पोलर बियर। लिव्स इन वेरी कोल्ड एरियाज़, बहुत ही ठंडे इलाकों में रहता है। एंड कैमल्स लिव इन वेरी हॉट एरियाज़, और जो ऊँट होते हैं वो बहुत ही गर्म इलाकों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, पोलर बियर्स ठंडे बर्फ़ानी इलाकों में, कैमल्स जो है वो गर्म जगहों पे। मोल्स मेक होल इन द ग्राउंड, ये मोल्स कहते हैं ये छछूंदर। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये ग्राउंड में अपना होल बनाकर वहाँ पर रहते हैं। एंड बैट्स लिव इन केव्स, और जो बैट्स होती हैं यानी ये जो चमगादड़ होती है, ठीक है, ये कहाँ रहती है, केव्स में, गार में। बैट इज़ द ओनली मैमल, बैट एक ऐसा मैमल है विच कैन फ्लाई इन द एयर, जो कि हवा में उड़ सकते हैं। डॉल्फिन्स एंड वेल्स लिव अंडर द वाटर, डॉल्फिन्स और वेल्स जैसा कि आपको पता है कि ये पानी में रहते हैं। डन, ये था मैमल्स, और थोड़ा सा और पढ़ते हैं मैमल्स के बारे में। मैमल्स गिव बर्थ टू देयर बेबीज़, मैमल्स जो हैं वो बच्चे पैदा करते हैं। बट सम ऑफ द मैमल्स like platypus, अब platypus and the spiny anteater lay eggs like birds and hatch their babies। अब यहाँ पर वो बताया जा रहा है कि mammals like platypus, ये देखें ये platypus है। platypus क्या होता है, ये है एक ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ना एक पाया जाने वाला एक ऐसा आबी परिंदा, यानी कि ये पानी में रहने वाला एक ऐसा जानवर है जिसकी जो आगे से बीक होती है ना वो डक की तरह होती है, बतख की तरह की इसकी पीक है। इसकी जो आगे से चोंच है वो डक यानी बतख की तरह होती है। इसके पंजे जो होते हैं वो झिलीदार होते हैं, मतलब बहुत बारीक से इसके पंजे होते हैं, जैसे जिसके ज़रिए वो पानी में तैर सकता है। ठीक है, ये आ गया। और स्पाइनी एंटीटर, स्पाइनी एंटीटर को उर्दू में मोरखोर कहा जाता है। ये भी एक आबी जानवर है, ये भी ऐसे ही पानी में भी रहता है। तो ये सब क्या है, ले एग्स, ये अंडे देते हैं लाइक बर्ड्स की तरह ये दोनों अंडे देते हैं और फिर इनके अंडों से बेबीज़ निकलते हैं। बट फीड देयर यंग वंस ऑन देयर मिल्क, लेकिन फिर वो अपना उनको फीड करवाते हैं मिल्क, तो वो ग्रो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज पेज नंबर 19, फिश। अब हम फिश के बारे में देखते हैं। फिश आर वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स क्या हैं, रीढ़ की हड्डी वाले जानवर। फिश आर वर्टिब्रेट्स। कभी आपने फ़िश जब काट के जब आप लोग खाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके दरमियान से जो कांटा, एक लंबा सा कांटा निकलता है, वो इसकी रीढ़ की हड्डी होती है। इट मीन्स कि ये रीढ़ की हड्डी वाला जानवर है। एंड दे लिव इन वाटर, ये पानी में रहता है। बॉडीज़ लाइक ओशन, सीज, पॉन्ड्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड लेक्स, इन सब जगहों पर मछली पाई जाती है। लाइक समंदर, दरिया, नदी, नाले, ठीक है, इन सब जगहों पर ये मछलियाँ पाई जाती हैं। फ़िश आर अ क्लास ऑफ एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स, फ़िश जो है वो कौन सी क्लास है, एक्वेटिक, यानी कि पानी में पैदा होने वाले जो जानवर होते हैं एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स, उन्हें कहा जाता है। पानी में पैदा होने वाले जानवर कौन से हैं, ये फ़िश। दे हैव गिल्स, गिल्स कहते हैं ये वाला हिस्सा, लुक एट दिस पिक्चर, ये दिस पार्ट ऑफ अ फिश इज कॉल्ड गिल्स। इसके ज़रिए जो फ़िश है वो सांस लेती है। ठीक है, तो ये देखिए, दे हैव गिल्स, स्केल्स, इनके स्केल्स होते हैं, एंड फिन्स। स्केल्स, ये आपने देखा होगा कि इन फिशेस के ऊपर ये खुरदरी सी जो जगह होती हैं, ये इनके स्केल्स कहलाते हैं। स्केल्स और फिन्स, फिन्स कहते हैं इनके परों को जिनके ज़रिए वो तैरते हैं पानी में। ऑन देयर बॉडीज़ दे हैव गिल्स फॉर ब्रीदिंग, गिल्स किस लिए हैं, सांस लेने के लिए। दे स्पेंड ऑल देयर लाइव्स अंडर वाटर,
तो ये अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो पानी में ही रहते हैं। देयर आर मोर देन 24,000 टाइप्स ऑफ फिशेज़ इन द वर्ल्ड। दुनिया में 24,000 किस्म की जो है वो मछलियाँ पाई जाती हैं। दे वेरी इन साइज़, जिनके डिफरेंट किस्म के साइजेस होते हैं। सम फिशेज़ आर 8 mm लॉन्ग, कुछ जो है वो मछलियाँ जो हैं 8 मिलीमीटर लंबी होती हैं, जिनमें स्टाउट है, ये देखें, दिस इज़ स्टाउट। शार्क, इसकी जो लंबाई है 51 फीट लॉन्ग होती है। सम कॉमन फिश आर स्टाउट, शार्क, टूना एंड ट्राउट। दिस इज़ टूना एंड this is tuna and trout. Stout, shark, trout and tuna, ये सब फिशेस की काइंड है। नेक्स्ट इज बर्ड्स। बर्ड्स आर एनिमल्स दैट हैव फीदर्स। परिंदे ऐसे जानवर हैं जो कि पर रखते हैं, जिनके पर होते हैं। एंड दे हैच फ्रॉम एग्स, जो अंडों से निकलते हैं। There are more than 8,500 different types of birds of every color, shape and size. अब दुनिया में कितने टाइप्स के 8,500 डिफरेंट टाइप के बर्ड्स जो हैं वो मौजूद हैं, जिनके डिफरेंट कलर्स हैं, शेप्स डिफरेंट है और उनके साइजेस भी डिफरेंट है। All the birds have 2 wings. सब परिंदों के 2 पर होते हैं। Wings, 2 legs, 2 टांगे होती हैं, एंड अ बीक और एक चोंच होती है। They also have feathers all over their bodies, और उनकी पूरी बॉडी के ऊपर पर होते हैं। So these are the birds. Next page. Birds have hollow bones. Hollow कहते हैं खोखले। Birds have hollow bones. इनके खोखले जो हैं वो हड्डियाँ होती हैं। These bones help birds to fly. ये जो bones होती हैं ये उनको उड़ने में मदद देती हैं। Feathers on the body, जो उनकी बॉडी पर होते हैं। Keep a bird warm, तो वो परिंदे को गर्म रखते हैं सर्दियों के मौसम में। Tail feathers help the birds in landing, जो उनकी टेल के पर होते हैं वो उनको नीचे आने में, यानी कि लैंड करते हुए जब वो उड़ के नीचे आ रहे होते हैं तो उनकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज फ्लाइटलेस बर्ड्स, ऐसे बर्ड्स जो उड़ नहीं सकते। एंड दे आर, सम बर्ड्स हैव फीदर्स, कुछ परिंदों के पर तो होते हैं बट दे कैन नॉट फ्लाई, लेकिन वो उड़ नहीं सकते। उसमें क्या शामिल है? ऑस्ट्रिच, दिस इज़ ऑस्ट्रिच, ये एक ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग। पेंगुइन, दिस इज़ पेंगुइन। कीवी, दिस इज़ कीवी। एंड ऑस्ट्रेलियन ईमू, ये भी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला एक शुतुरमुर्ग की एक किस्म होती है, इसे ऑस्ट्रेलियन ईमू कहा जाता है। तो ये ऐसे बर्ड्स हैं जिनके फीदर्स तो होते हैं लेकिन ये उड़ नहीं सकते। ऑस्ट्रिच इज़ द बिगेस्ट बर्ड, सबसे बड़ा जो बर्ड है वो ऑस्ट्रिच है। एंड कैन बी 8 फीट लॉन्ग, जिसकी लंबाई जो है वो 8 फुट होती है। एंड विद अ वेट ऑफ 330 पाउंड्स, और इसका जो वेट है वो 330 पाउंड्स होता है, यानी कि ये बहुत हैवी जो एक जानवर है, सॉरी परिंदा। रेप्टाइल्स, अब रेप्टाइल्स क्या होते हैं? रेप्टाइल्स इज़ अ क्लास ऑफ एनिमल्स, ये एनिमल्स की ऐसी क्लास है विद ड्राई एंड स्केली स्किन, जिनकी स्किन जो है वो बहुत ड्राई होती है। कवरिंग देयर बॉडीज़, दे ले एग्स, वो अंडे देते हैं। एंड ब्रीथ थ्रू अ पेयर ऑफ लंग्स, और उनके अंदर लंग्स होते हैं जिनके ज़रिए वो सांस लेते हैं। स्नेक, एलिगेटर, लिजर्ड, टर्टाइल्स एंड टर्टल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेप्टाइल्स। अब इन सब की रेप्टाइल्स की जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें ये सांप आ गया, एलिगेटर, मगरमच्छ, एलिगेटर, मगरमच्छ, स्नेक, सांप आ गया, टर्टाइल्स है, कछवा, टर्टल, ये भी एक कछवे की किस्म है, एंड लिजर्ड, छिपकली, ये सब क्या हैं? रेप्टाइल्स हैं। नेक्स्ट, एम्फीबियंस। What are amphibians? अब हम amphibians देखते हैं क्या हैं। Amphibians are born in water, जो पानी में पैदा होते हैं। and they breathe with gills like fish, जिस तरह मैंने आपको मछली के गिल्स दिखाए थे उसी तरह
ये भी सांस लेते हैं गिल्स के थ्रू, बट व्हेन दे ग्रो अप, लेकिन जब ये बड़े होते हैं दे डेवलप लंग्स, फिर इनके अंदर लंग्स बन जाते हैं यानी फेफड़े बन जाते हैं, एंड कैन लिव ऑन लैंड, और ये ज़मीन पर भी रह सकते हैं। द वर्ड एम्फीबियन मीन्स टू लाइव्स, मीन्स कि वो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। These are the examples of amphibians. This is frog, ये बाहर भी रह सकता है और पानी में भी, crocodile, ये मगरमच्छ, and tortoise, कछुआ। Amphibians spend their lives both in water and on land. There are more than 4,000 different types of amphibians. Amphibians की types कितनी हैं? 4,000. Frogs, toads, newts and salamanders are the examples of amphibians. अब ये क्या है? फ्रॉग्स, मेंढक, टोड्स भी मेंढक की एक किस्म है, न्यूट्स ये पानी वाली एक छिपकली होती है, एंड सैलमेंडर्स ये भी एक छिपकली है जिसकी टेल जो है वो लंबी होती है, और ये पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। नेक्स्ट आर इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स आर फाउंड इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंसेक्ट जो है वो दुनिया में हर जगह पर पाए जाते हैं। दे आर फ्रॉम द क्लास ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स। ये ऐसे हैं, इन्वर्टिब्रेट्स क्या हैं? जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। इन्वर्टिब्रेट्स एंड डू नॉट हैव अ बैकबोन। एंड इंसेक्ट हैज़ 3 मेजर पार्ट्स। इंसेक्ट के जितने भी किस्म के जो ये कीड़े मकोड़े हैं उनके जिसके 3 हिस्से होते हैं, जिनमें उनका क्या शामिल है? हेड, सर है, थॉरेक्स, ये देखें, लुक एट दिस पिक्चर, ये इसका हेड, दिस इज़ अ हेड, दिस पार्ट इज कॉल्ड अ थॉरेक्स, इस पार्ट को थॉरेक्स कहा जाता है, एंड द अदर पार्ट इज एब्डोमेन। ये इनके 3 पार्ट्स हैं, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 legs। तमाम कीड़ों की टांगें कितनी हैं? 6। सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स एंड दे कैन फ्लाई टू। कुछ कीड़े मकोड़ों के पर भी होते हैं और वो उड़ सकते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्ट्स, लाइक दिस इज़ कॉकरोच, ग्रॉस हॉपर, ये टिड्डी है एक, ड्रैगन फ्लाई, ये किस्म की मक्खी है, फ्लाई, दिस इज़ मक्खी, आंट, चींटी, बटरफ्लाई, तितली, बीटल, बीटल कहते हैं भंवरे को, लेडी बर्ड, ये भी एक किस्म का भंवरा होता है जिसका कलर जो है वो रेड और डॉट्स होते हैं उसके ऊपर ब्लैक कलर के, एंड मॉस्किटो, मच्छर। नेक्स्ट पेज। नाउ इट्स असेसमेंट टाइम। ओके, यूज़ द क्लूज़ टू आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप। यहाँ पर कुछ क्लूज़ दिए गए हैं जिनको देखते हुए हम देखेंगे कि ये कौन सी उनकी कैटेगरी है। नंबर 1 इज़ दीज एनिमल्स हैव फीदर्स, इनके पर होते हैं, दे ले एग्स, वो अंडे देते हैं, एंड टेक केयर ऑफ देयर बेबीज़, और अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं। तो ये क्या हो सकते हैं? दीज आर बर्ड्स। सो राइट डाउन बर्ड्स हेयर। बर्ड्स अंडे देते हैं और अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं। नेक्स्ट इज दे हैव हेयर और फर ऑन देयर बॉडीज़, उनके जिस्म पर बाल और फर होते हैं। देयर बेबीज़ डू नॉट हैच फ्रॉम एग्स, और इनके जो बेबीज़ होते हैं वो एग से नहीं निकलते। तो ये क्या है? मैमल। राइट डाउन मैमल। नेक्स्ट, दे डेवलप लंग्स व्हेन दे ग्रो अप एंड कैन लिव ऑन लैंड। जब वो बड़े होते हैं तो उनके लंग्स जो हैं वो ग्रो करते हैं और ये ज़मीन पर भी रह सकते हैं। दे आर एम्फीबियंस, जो दोनों जगहों पर रह सकते हैं, पानी में भी और लैंड पर भी। नेक्स्ट, दे ब्रीथ विद गिल्स थ्रू आउट देयर लाइफ्स। वो सारी ज़िंदगी अपने गिल्स के थ्रू जो है वो सांस लेते हैं। दे आर फिश। And the last one, they have dry scaly skin and breathe air through lungs, and they are reptiles. Next is
To which vertebrate group does each animal belong in the list below? अब हम देखते हैं कि ये कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं और इनकी जो ग्रुप है वर्टिब्रेट्स का वो क्या है. एलिफेंट, एलिफेंट क्या है? मैमल. राइट डाउन, मैमल. पेंगुइन, पेंगुइन इज अ बर्ड. लिजर्ड, लिजर्ड इज अ रेप्टाइल. ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच इज अ बर्ड. बर्ड्स में जो सबसे बड़ा बर्ड है वो है ऑस्ट्रिच. व्हेल, दिस इज ऑल्सो अ मैमल. सैलमेंडर, ये क्या है? दिस इज एम्फीबियन. शार्क, दिस इज फिश. एलिगेटर इज ऑल्सो रेप्टाइल. रेप्टाइल जो ज़मीन पर भी रह लें और पानी में भी. फ्रॉग इज एम्फीबियन. Human is a mammal. Now move to the next page. Page number 23. D. Find the names of 5 vertebrates and 5 invertebrates hidden in the word search, then write in the correct group. पहले हम इनमें से सर्च करेंगे नेम्स को, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स, और फिर हम इनको इनकी कैटेगरी के मुताबिक यहाँ पर लिखेंगे. So first is we have lion. Lion, whale, this is whale. Beetle, beetle. Worms, spider, और इसके अलावा दिस इज जिराफ. डन. अब हम इसको लिखते हैं इनकी कैटेगरी के मुताबिक. तो सबसे पहले ये क्या है? जिराफ इज़ अ वर्टिब्रेट, जिसकी रीढ़ की हड्डी होती है. तो राइट डाउन जिराफ. और इसमें से वर्टिब्रेट कौन सा है? व्हेल. और कौन सा है? लायन. एंड इनवर्टिब्रेट्स आर beetle, spider, and worm. Done. Next, read the following statements and write whether they are true or false. Number 1, all insects have backbone. सब कीड़े मकोड़ों की रीढ़ की हड्डी होती है. False. Number 2, all mammals have hair or fur. सब mammals के बाल और fur होते हैं. No. False. Penguin and kiwi cannot fly. True. All birds have a beak or bill. True. Polar bears live in desert.
false. Done. Next, fill in the blanks with the help of the following word bank. Let's read out the word bank first. This is ostrich, mammals, bird, 3, 2, aquatic, 8500, lungs, holes and invertebrates. Now let's start to fill our blanks. Number 1, animals without backbone are called, क्या कहलाते हैं? Invertebrates. Number 2, animals are divided into dash major groups. 2. Moles make dash the ground. Moles ग्राउंड में क्या करते हैं? क्या बनाते हैं? होल्स. होल्स बनाकर उसमें रहते हैं. नेक्स्ट, डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स आर फ्रॉम द क्लास ऑफ, कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं ये? मैमल्स. नंबर 5, मैमल्स गिव डैश टू देयर बेबीज. गिव बर्थ. Done. Now we have to do our question answers. So let's do the question answers on your notebook. So we have to do the question answers now. Let's do it. The question number 1 is, why can always birds fly but not other animals? हमेशा परिंदे ही क्यों उड़ सकते हैं, जानवर क्यों नहीं उड़ सकते? The answer is, birds have wings. परिंदों के पर होते हैं. Have wings to fly. उड़ने के लिए परिंदों के पर होते हैं. But other animals don't. जबकि दूसरे जानवरों के पर नहीं होते. Next is, why are fish not called amphibians? मछली को एम्फीबियन क्यों नहीं कहा जाता? Because they spend whole life in water. क्योंकि वो अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो पानी में रहते हैं. नेक्स्ट इज, why duckbill and spiny anteater are different from other animals? ये जो डक बिल है और एंटीटर हैं, ये क्यों एक दूसरे से डिफरेंट हैं? सो द आंसर इज बिकॉज दे ले एग्स, क्योंकि ये अंडे देते हैं. नेक्स्ट इज, why are butterflies, ladybirds and grasshopper taken as insects? इन सब को इंसेक्ट क्यों कहा जाता है? Because they all have 3 main body parts and 6 legs.
क्योंकि इन सब के 3 जो हैं वो बॉडी पार्ट्स हैं और 6 लेग्स। नेक्स्ट, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ मैमल्स। अब हम मैमल्स की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट इज़ लायन, शेर हो गया, मंकी, बंदर, एंड ह्यूमन, इंसान। ये सब क्या हैं? मैमल्स। नेक्स्ट, is into how many classes are animals divided? जानवरों को कितनी क्लासों में डिवाइड किया गया है? The answer is the animals are classified in two groups, and they are: number 1, vertebrates, and number 2, invertebrates. Done. Next, what is the difference between vertebrates and invertebrates? इन दोनों में difference क्या है? The answer is the animals with backbone are called vertebrates. The animals without backbone are called invertebrates. Next, how do you describe a mammal? मैमल को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आंसर इज mammals have hair or fur on their bodies. Female mammals feed babies on their milk. Mammals को डिस्क्राइब किया गया है. Mammals have hair or fur on their bodies and female mammals feed babies on their milk. Next, why amphibians are different from fish? Amphibians fish से different क्यों होते हैं? The answer is amphibians live both in water and on land, while fish live only in water. So
amphibians are different from fish, क्योंकि फ़िश जो है वो सिर्फ पानी में रह सकती हैं, इसलिए इनको कैटेगराइज किया गया है एम्फीबियन से डिफरेंट। नाउ नेम सम फ्लाइंग एंड फ्लाइटलेस बर्ड्स। उड़ने और ना उड़ने वाले कौन कौन से हैं जानवर? पैरट एंड स्पैरो आर फ्लाइंग बर्ड्स। चिड़िया और तोता जो हैं वो उड़ने वाले परिंदे हैं, वाइल, जबकि ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन आर फ्लाइटलेस birds. Done. Name some flying and flying and flightless birds. तो उसमें है पैरट एंड स्पैरो, ये हैं उड़ने वाले परिंदे, और ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन है ना उड़ने वाले परिंदे। So students, I hope you have understood the topic now. So keep practicing at home. Have a blessed day. Take care. Allah Hafiz. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।